यही करेंगे, फिर दोबारा आएंगे आप। तो हम लोगों ने ये दिखाया है कि अगर हम लोगों की जी टेलर है, हमारी समस्याओं पर ध्यान नहीं देगी और यदि इसका कोई वाजिब हल नहीं निकाला गया तो हम शिक्षक हैं, चुप तो नहीं बैठेंगे, क्योंकि अब हम अपने अधिकार के नहीं लड़ पाएंगे तो अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रज कुमारी है। अच्छा, आज आप यहाँ रामलीला ग्राउंड बहुत बड़ी तादाद में पहुंचे। जी हाँ, क्या सब मांग करते हो सर? मैं ये कहती हूँ टेस्ट हो तो सबके लिए हो, नहीं तो सबके लिए खत्म करो इसको। जो हम लोग 20-20 साल की नौकरी करे बैठे हैं, 25 साल की नौकरी, सबके लिए, सभी नेताओं के लिए। अच्छा, जी हाँ, बिल्कुल, तभी वो उसमें विधायक में या सांसद में खड़ा होगा। IAS PC सबको। अगर सरकार अभी भी नहीं मानती आपकी तो क्या करोगे आगे आप लोग? ऐसे ही धरना देंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। हमारा प्रयास जारी रहेगा, संघर्ष जारी रहेगा। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी पूरी हो। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम लोग बहुत सारे टीचर्स जो सरकार की बाउंडेशन है उसको कई बार पास कर चुके हैं। मैं खुद 3 बार टेट पास हूँ, लेकिन बात मेरी नहीं है। बात यह है कि अगर 54 साल का कोई शिक्षक है जो पिछले 30 साल से विभाग को सेवा दे रहा है, आज उसकी जिम्मेदारी राष्ट्र के प्रति है। वो केवल शिक्षण कार्य करते हैं और समाज को शिक्षण गति देना काम करते हैं। आज उन पर ऐसी परीक्षा थोप दी है कि आज वो ऊपर पहुंच गए हैं। हम उनके लिए लड़ रहे हैं जो हमारे बुजुर्ग हैं, सम्माननीय हैं, और ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी अपने बुजुर्गों के सम्मान में, आने वाली पीढ़ी के हित के लिए। फिर भी आप इन लोगों का समर्थन बिल्कुल साथ हैं, हाँ, जिनको अब एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए परेशान किया जा रहा है। जी बिल्कुल साथ हैं हम अपने बड़े भाइयों के साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे, कंधे से कंधा मिला करेंगे, इनसे आगे रहेंगे हमेशा। आज आप इतनी बड़ी तादाद में दिल्ली के रामलीला ग्राउंड पहुंचे थे, क्या मांग करते हो सरकार? मांग हमारी ये है सर कि जिस तरह से जन्म के पहले मृत्यु नहीं हो सकती, जवानी से पहले बुढ़ापा नहीं आ सकता, शादी से पहले तलाक नहीं हो सकता, उसी तरह से RTE के पहले कहीं से भी यह लीगल नहीं है कि टेट अनिवार्यता लागू कर दी जाए, क्योंकि जो शिक्षक RTE आने के पहले नियुक्त हुए हैं उन पे यह थोपा जा रहा है। यह काला कानून है, कहीं न कहीं से यह नैतिकता का हनन हो रहा है और यह नैतिक न्याय के खिलाफ है। इसीलिए हम लोग इस मैदान में पूरे भारत के लोग आए हुए थे, पूरे भारत के शिक्षक आए हुए थे। हम लोग गाजीपुर जनपद से हैं। आपकी बात अगर आगे भी नहीं मानते तो क्या होगा आपका? फिर हम शिक्षक हैं, हम कहीं ना कहीं से बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। निर्माण और प्रलय दोनों चीज़ें हम लोगों के गोद में पलती हैं। और एक बार चाणक्य ने कहा था कि घनानंद, जो हाथें तलवार चलाना तुम्हें थमा सकती हैं, तलवार चलाना सिखा सकती हैं, वह बखूबी तलवार का निर्वहन जानती हैं। तो हम अगर अपने शिष्यों को पढ़ा के संसद तक पहुंचा सकते हैं तो हम संसद में बहुत बड़ा परिवर्तन भी ला सकते हैं। हम सत्ता को हिला सकते हैं, सत्ता को बदल सकते हैं। मेरा नाम हरवान सिंह है और मैं ब्लॉक नौझील जनपद मथुरा से यहाँ पे आज के इस धरने प्रदर्शन में शामिल होने के लिए हम पूरी टीम के साथ आए हुए हैं। हमारी मुख्य मांग सिर्फ एक मांग को लेकर के हम सब लोग यहाँ पे पूरे देश भर से शिक्षक एकजुट हुए हैं कि जो सरकार ने 2017 में जो नई शिक्षा नीति के नाम पर शिक्षकों के साथ जो कुठाराघात किया है कि जो शिक्षक 2010 में TET एक्ट लागू होने से पहले भी जो कार्य थे उन पर भी उन्होंने टेट की अनिवार्यता को थोप दिया है। हम सिर्फ एक मांग करने आए सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपने जो 2017 में अमेंडमेंट लेके आए हो संशोधन बिल, उसको रद्द करते हुए हमारे जो शिक्षक साथी हैं जो 1995 से 2000 से कार्यरत हैं उनको इस काले कानून से मुक्त रखा जाए और ये टेट को हमारे ऊपर से हटाया जाए। कितनी संख्या में यहाँ पर तादाद इकट्ठी? यहाँ मैडम लगभग 3 लाख के आसपास शिक्षक यहाँ पे एकजुट हुए हैं। 3 लाख के आस पार है, 3 लाख के पार है। इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ पहुँचे, इसके बाद भी सरकार अगर नहीं मानती तो अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप जो हमारा जो फिर संगठन के आह्वान पर हम संसद घेराव करेंगे। किसी भी स्थिति में पूरे देश के शिक्षक अब इस कानून को वापस कराने के लिए पूरी जान लगा देंगे और ये वापस करा के रहेंगे हम लोग। क्या सर? सरकार से आर पार करेंगे? सरकार से आर पार करेंगे, बिल्कुल लड़ाई आर पार की होगी। ये लड़ाई स्वाभिमान की है, ये जीवन यापन की लड़ाई है और देश के शिक्षकों की नहीं, शिक्षकों के परिवारों की और आने वाली पीढ़ियों के संघर्ष की लड़ाई है और उनके फ्यूचर को हम बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। क्या नाम है पूरा? मेरा नाम हरवान सिंह है, हम नौझील मथुरा। में रामलीला ग्राउंड पहुंचे थे। हम मुजफ्फरनगर करते हैं, कहाँ से आए हैं? हम मुजफ्फरनगर जनपद उत्तर प्रदेश से आए हैं। आपका परिचय?
मैं प्रवीण सिंह जिला मंत्री हूँ मुजफ्फरनगर का। और हमारे करीब 16 बसें हैं और 16 बसों में 1000 के करीब है। कुछ अपनी कारों से भी आए हैं, कुछ ट्रेन से आए हैं और 1000 के करीब हम लोग यहाँ आए हैं। और कोई है जी। मुख्य मांग तो टीटी वाली है, जो टीटी 2011 से पहले टीटी का आदेश कराया सुप्रीम कोर्ट ने, गलत किया है बिल्कुल। क्योंकि 2011 से पहले जो नियुक्ति हुई थी उस समय नियुक्ति का वही मानक था, उस मानक के अनुसार हमारी नियुक्ति हुई थी। वो बिल्कुल गलत तरीके से हमारी नियुक्ति की, वो उस टाइम ठीक था। अब टीटी हमारे पे लागू करना बिल्कुल गलत है। गलत है। कम पर जा रहा हमारे है जी। कितने साल की हमारी 32-33 साल की नौकरी हो चुकी है। कितना हाँ। बचा है शेष? 5 और 6 साल बच रहे हैं। 5-6 साल। हाँ। साल की नौकरी में उसके बाद फिर आपको टेस्ट देने की आवश्यकता पड़ती है सरकार के माध्यम से, सरकार के माध्यम, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट के जी जी। ऐसी क्या आवश्यकता है जो आपको टेस्ट के लिए आपको बोला जा रहा है, आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ ये सरकार ने नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को सही तरह से रखा नहीं गया कि वो क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। कुछ लोगों ने कुछ अपनी प्रमोशन के लिए वो करी थी, उन्होंने उठाकर टीटी चालू कर दिया सबके लिए, वो बिल्कुल गलत है। उसके लिए रिट डाल दिया हम सब लोगों ने और सरकार ने भी, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी डाल दी, लेकिन वो अपूर्ण थी, वो रिजेक्ट होगी। अब हमने सब संगठनों ने अपनी रिट डाल रखी है। इसका विरोध प्रदर्शन में आप लोग यहाँ पर हैं? बिल्कुल। पहले जिलों पे हमारा बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, एमपीओ संसद से मिले हम लोग, हमने पूरे जिले में पूरा डीएम साहब को ज्ञापन दिया, प्रधानमंत्री का नाम ज्ञापन दिए। अब यहाँ ये हुआ है। अगला क्या स्टेप है आप लोगों का? अगला नहीं जो भी संगठन हमारा आह्वान करेगा हम उसके अनुसार ही कार्य करेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे, इतने हमें इससे छूट नहीं मिलेगी। संगठन के हिसाब से चल रहा है। यस, पक्का। तो ये मुजफ्फरनगर की आवाज है जो आपने सुनी है, बने रहे हमारे साथ में। थैंक यू। सर, आज आप बहुत बड़ी तादाद में आप दिल्ली के रामलीला ग्राउंड पहुंचे, क्या मांग करते हैं भारत सरकार से? भारत सरकार से हम लोगों की मांग है कि टीटी अनिवार्यता के लिए सदन में अध्यादेश लाएं और शिक्षकों को टीटी अनिवार्यता से मुक्त करें। आखिर ऐसा क्या हो गया जो लोग टीचर सालों से 15 साल 20 साल से नौकरियां करे थे, उनको क्या मजबूरी होगी जो यहाँ पर आना पड़ा? माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 1 सितंबर 2025 को एक निर्णय आया कि जितने सेवारत शिक्षक हैं सबको टीटी करना अनिवार्य होगा। जबकि टीटी जब अस्तित्व में आया, आरटीई एक्ट, उससे पूर्व जो शिक्षक नियुक्त हैं वो अपनी सारी अर्हताएं प्राप्त करके, सारी योग्यताएं पूरी करके तब नियुक्ति हुई है। तो पीछे जा कर के उन शिक्षकों को जिसकी 25 साल 30 साल की जिनकी सेवा है उनको मजबूर करना कि वह परीक्षा दें या कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। इसलिए हम लोग अन्याय के विरुद्ध और अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए आज यहाँ पर भारी मात्रा में इकट्ठा हुए हैं। बड़ी तादाद में आप पहुंचे, इसके बाद भी सरकार अगर आपकी बात नहीं मानती तो आगे क्या करेंगे आप लोग? इससे ज़्यादा बड़ी संख्या में हम लोग पुनः आएंगे और सदन मार्च करेंगे, संसद मार्च। जी, आखिरी संदेश क्या देंगे आप यहाँ से? हमारा संदेश यह है कि सदन के दोनों सदनों के द्वारा लगभग 150 सदस्यों के द्वारा इस मुद्दे को पर चर्चा की गई और सब लोगों ने माना कि शिक्षकों को टीटी की अनिवार्यता से मुक्त रखा जाए। तो सरकार को चाहिए कि टीटी अनिवार्यता से मुक्त करें। पूरा नाम क्या रखते हैं? अरविंद शुक्ला, मांडलिक मंत्री बनारस मंडल। कहाँ से हैं? जौनपुर से ही, जौनपुर जिला अध्यक्ष भी हैं और बनारस के मांडलिक मंत्री हैं। परिचय आपका? मेरा नाम राम मोहन यादव है। मैं जनपद बस्ती के ब्लॉक रुधौली का शिक्षक संगठन का ब्लॉक मंत्री हूँ जी। और यहाँ हम सभी लोग जो है टीएफआई के नेतृत्व में, टीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में सभी देश के शिक्षक सभी राज्यों से यहाँ आज इकट्ठा हुए थे। हम सभी की मांग है कि 1 सितंबर को गैर कानूनी तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आता है कि जो पहले के नियुक्त शिक्षक हैं, 2010 से पहले की नियुक्त शिक्षक हैं, सारे शिक्षक अपने अपने समय पे सारी अर्हताएं पूरी करते हुए उनकी नियुक्तियां हुई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया कि जो देश के पहले से नियुक्त शिक्षक हैं, वर्तमान में कार्यरत शिक्षक हैं, सभी को एक टीटी परीक्षा होती है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का, सबको पास करना, और जो नहीं पास करेगा उसको 2 साल में जो है सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। जबकि उनके परिवार के भरण पोषण, उनके बच्चों का भविष्य या उनके आगे का जीवन कैसे व्यतीत होगा, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो ये बहुत ही दुखद, बहुत परेशानी वाली बात है कि इस पड़ाव पर जो 20 साल 25 साल से सेवा दे रहे हैं वो आज अगर नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो कहाँ जाएंगे। और इन्हीं सारे मांगों को लेकर के हम लोग आज इकट्ठा हुए थे। और 3.5 लाख लोगों की तादाद में यहाँ पर रामलीला ग्राउंड में लोग बाग आज मौजूद रहे। जी डिपार्टमेंट से हैं, तो आप लोगों की अगर मांगे पूरी नहीं की जाती है तो क्या होगा गोंडा बस्ती? अब हम लोग और बड़ा आंदोलन करेंगे। इससे अभी तो हम लोगों ने देश के सारे शिक्षक, यहाँ 25 लाख परिवार इससे प्रभावित हो रहा है, शिक्षक नहीं 25 लाख परिवार
और 25 लाख परिवार जिसमें 7 महीने बीत चुका है, 2 साल का समय बाउंड है, 7 महीना बीत चुका है। तो ये 25 लाख परिवार हाथ पे हाथ धर के थोड़ी बैठेगा। जब उनके परिवार का जीविका छिन जाएगी, उनका परिवार उजड़ जाएगा, तो वो कहाँ जाएगा? वो आंदोलन करेगा, सरकार के खिलाफ हर तरह से वोट करेगा, उनके जो है विरोध में हमेशा। कोर्ट ने गलत किया ये? जी, सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला, अब हम तो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, उन पर टिप्पणी नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई है माननीय न्यायालय द्वारा, और उसमें भी हम लोग सुनवाई के लिए लगे हुए हैं कि उसमें सुधार हो। ध्यान में ये रखना था कि जो भी नियुक्तियां हम लोगों की हुई थी, शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, तो उस समय जो भी अहर्ता रही हो, जिसकी भी सरकारें रही हो, जो भी अहर्ता रही हो, उसको लोग पूरा किए हैं। और इसमें तमाम समस्याएं भी आ रही हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर्स पहले नियुक्त हुए, मृतक आश्रित से नियुक्त हुए, इंटर पास पे पहले नियुक्तियां होती थी, लेकिन आज जो टीटी की परीक्षा हो रही है उनमें ग्रेजुएशन का बाउंडेशन है कि 50% ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसमें अलग अलग प्रशिक्षण होना चाहिए, जबकि वो पहले के नियुक्त शिक्षकों के समय ऐसी अहर्ताएं थी ही नहीं। तो क्या वो कैसे परीक्षा देंगे? हाँ, वो कैसे वो परीक्षा देंगे? तो ये बहुत सारे चीज़ें हैं जिन पर अभी न्यायालय ने भी नहीं ध्यान दिया, और सरकार का 7 महीने हो गया। हम लोग जिला स्तर, मेरा नाम राम भवन यादव, बस्ती जनपद बस्ती से।